नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो आज की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। एनडीए बहुमत से चुनाव जीत चुकी है। चुनाव का रिजल्ट आ गया है। तेजस्वी यादव हार गए हैं और इस बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बन गए हैं और जनता के लिए जीत की खुशी में कर दिए हैं बड़ी घोषणाएं। पूरी खबर बताऊंगा। इससे पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। एनडीए की बहार, फिर से नीतीश कुमार, जादुई आंकड़ा किया पार। तो बड़ी खबर है, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। नीतीश कुमार का जादू बिहार में चल गया है। एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिल गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, नित्यानंद राय ने बीजेपी ऑफिस में शानदार तरीके से जश्न मनाया। बिहार चुनाव में जीत के बाद गिरिराज सिंह ने शेयर की है फोटो। पाकिस्तानी जर्सी में तेजस्वी और पीएम मोदी ने कर दिया है रन आउट। आप देख सकते हैं कि कैसे तेजस्वी यादव को पीएम मोदी ने रन आउट कर दिया। आपको बता दो कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं, जिसमें से एनडीए ने बहुमत का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है। एनडीए जीत गई है। बता दें कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए को साफ बहुमत मिल गया है। बहुमत मिलने के बाद बीजेपी और जदयू गदगद है। गिरिराज सिंह अपनी खुशी का इजहार अनोखे तरीके से कर रहे हैं और ये तस्वीर शेयर की गई, जिसमें से पीएम मोदी ने तेजस्वी यादव को बोल्ड कर दिया है, तो वहीं सीएम नीतीश फील्डिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। मनोज झा बोले कि नतीजे में खेल करने की हो रही है कोशिश। तो संजय जायसवाल ने कहा कि हार को पचा ना पाना राजद व कांग्रेस की पुरानी आदत है। मनोज झा ने कहा है और उनका दावा है। वहीं उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि किसी भी तरह का गलत कार्य ना करे, नियमों के मुताबिक काम करे। उन्होंने आरोप लगाया है कि सीएम आवास में कृत्य की कोशिश की जा रही है, जनमत पर कुटाराघात किया जा रहा है। और उन्होंने एनडीए पर आरोप लगाते हुए कहा कि नतीजे में एक खेल करने की कोशिश की जा रही है और चुनाव आयोग से भी इसकी शिकायत कर दी गई। कांग्रेस नेत्री का विवादित बयान और कहा गरीब बिहारी मुफ्त वैक्सीन के लालच के चक्कर में आ गए। अभी बिहार विधानसभा चुनाव का जिस प्रकार से नतीजे सामने आ रहे हैं, तो नतीजे आने के बाद बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनते नजर आ रही है। और उधर हार को सामने देखते हुए कांग्रेस नेत्री अर्चना डालमिया यहां के मतदाताओं पर तंज कसा है और कहा कि लगता है कि गरीब बिहारी मुफ्त वैक्सीन के लालच के चक्कर में आ गए हैं। तो देखिए उनका ट्वीट। उन्होंने कहा कि बिहारियों, तुम फिर से जुमलों के चक्कर में आ गए। अगर 15 लाख नहीं तो कोविड वैक्सीन मुफ्त तो मांगो, और मिल जाए तो हम भी बिहार आकर लगवा लेंगे। एनडीए की जीत के बाद पीएम मोदी बोले कि नया दशक बिहार का होगा, बहन बेटियों ने निभाई भूमिका। बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट सामने आ गया है। एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिल गया है। बहुमत मिलने के बाद देश के पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री ने ट्वीट करके बधाई दी है। पीएम मोदी ने लिखा है कि बिहार के युवा साथियों ने स्पष्ट कर दिया है कि नया दशक बिहार का होगा और आत्मनिर्भर बिहार उसका रोड मैप है। बिहार के युवाओं ने अपने सामर्थ्य और एनडीए के संकल्प पर भरोसा किया है और इस युवा ऊर्जा से अब एनडीए को पहले से अपेक्षा और भी अधिक परिश्रम करने का प्रोत्साहन मिला। बिहार की बहनों बेटियों ने इस बार रिकॉर्ड संख्या में वोटिंग करके दिखा दिया है कि आत्मनिर्भर बिहार में उनकी भूमिका कितनी बड़ी है। और उन्होंने कहा कि मैं बिहार के हर नागरिक को फिर से आश्वासित करता हूं, भरोसा दिलाता हूं कि हर व्यक्ति, हर क्षेत्र के संतुलित विकास के लिए हम पूरे समर्पण से निरंतर काम करते रहेंगे। बिहार में एनडीए जीत चुकी है। एनडीए ने चुनाव जीत लिया है, बहुमत के साथ चुनाव जीत लिया है। तो अमित शाह ने ट्वीट करके कहा
कि बिहार के हर वर्ग ने फिर से एक बार खोखले वादे, जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति को सिरे से नकार दिया है। एनडीए के विकासवाद का परचम लहराया है। उन्होंने कहा कि ये हर बिहार वासी की आशाओं और आकांक्षाओं की जीत है। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के डबल इंजन विकास की जीत है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद और बधाई दिया। मनोज झा के आरोपों का जवाब देते हुए बिहार में भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि हम लोग सुबह से ही धैर्य बनाए हुए हैं, लेकिन राजद और कांग्रेस की यह पुरानी आदत है कि वे हार को पचा नहीं पाते हैं। मनोज झा पर पलटवार करते हुए कहा कि डीयू का प्रोफेसर 9वीं फेल व्यक्ति के साथ रहते हुए उसी के जैसा हो गया है। उन्हें पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह व्यवहार करना चाहिए। और राजद के आरोपों पर संजय जायसवाल ने कहा है कि कोई डीएम कैसे परिणाम में गड़बड़ी कर सकता है। राजद ने जदयू पर ईवीएम में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया, तो वहीं वरिष्ठ नारायण ने कहा कि जैसी उम्मीद थी वैसा ही रिजल्ट आ रहा है। और आरोप लगाते हुए कहा है कि नीतीश कुमार जी, आप ऐसा करके नहीं जीत पाएंगे। आरा में बिना अनुमति के ईवीएम और पोस्टल बैलेट लदी गाड़ियां स्ट्रांग रूम में घुस रही थी। हमारे सजग कार्यकर्ताओं ने एक गाड़ी वाले को रोका और दूसरा भाग गया। अधिकारी कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। तो एक कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा है कि जब मंगल ग्रह और चांद की ओर जाते उपग्रह की दिशा को धरती से नियंत्रित किया जा सकता है, तो ईवीएम क्यों नहीं हैक की जा सकती है। बीजेपी अध्यक्ष बोले कि हम पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं। आरजेडी हारने पर चीटिंग का आरोप लगाती है। बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल का कहना है कि हम पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि एनडीए तथा आरजेडी के बीच इतना अंतर है कि इसमें अब कोई परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। और इनका यानी आरजेडी का एजेंडा है कि जीते तो ठीक, अगर नहीं जीते तो चीटिंग का आरोप लगाते हैं। आरजेडी ने जारी की है 119 सीटों की लिस्ट और कहा यहां हमारे प्रत्याशी जीत चुके हैं, लेकिन नहीं मिल रहा है सर्टिफिकेट। और सीएम नीतीश पर धांधली करने का आरोप लगाया गया। बिहार चुनाव में चल रही मतगणना के बीच आरजेडी ने प्रशासन और जदयू पर बड़ा आरोप लगाया है। आरजेडी का कहना है कि चुनाव के नतीजे में गड़बड़ी की जा रही है। आरजेडी ने ट्वीट करके कहा है कि 119 सीट जीतने के बाद भी टीवी पर 109 दिखाया जा रहा है। और कहा है कि नीतीश कुमार सभी अधिकारियों को फोन करके धांधली करवा रहे हैं। फाइनल रिजल्ट आने और बधाई देने के बाद अब अधिकारी अचानक कह रहे हैं कि आप हार गए हैं। ईसीआई की वेबसाइट पर भी इन्हें जीता हुआ दिखाया गया। जनतंत्र में ऐसी लूट नहीं चलेगी, इनका आरोप है। आप देख सकते हैं कि इन्होंने ये लिस्ट जारी की है जहां पर महागठबंधन आरजेडी जीतता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इनका कहना है कि नीतीश कुमार ने हरा दिया है। कहना है कि 119 को 109 बनवा दिया गया। पुष्पम प्रिया चौधरी ने लगाए हैं अजीब आरोप। पुर्रस पार्टी के प्रेसिडेंट पुष्पम प्रिया चौधरी ने वोटिंग में छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। उनके मुताबिक पार्टी के लोगों ने भी पुर्रस को वोट दिया, लेकिन वोट मिला ही नहीं। यानी इनका कहना है कि दूसरे लोगों ने जो वोट दिया वो मिला या नहीं, लेकिन पार्टी के लोगों ने जो वोट दिया था वो भी इनको नहीं मिला। जीत पर जेपी नड्डा बोले कि बिहार ने वंशवाद, भ्रष्टाचार व विभाजनकारी राजनीति को खारिज कर दिया है। और साथ ही जेपी नड्डा ने कहा है कि बिहार के मतदाताओं ने न केवल बीजेपी और एनडीए को वोट दिया, बल्कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जारी विकास यात्रा में अपना विश्वास भी व्यक्त किया है। और जेपी नड्डा ने ट्वीट करके कहा है कि मैं बिहार की जनता को आज के जनादेश के लिए हार्दिक बधाई देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोक कल्याणकारी नीतियों, विकास कार्यों के परफॉर्मेंस और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार के कार्यों पर अपनी मोहर लगा दी है।
आरजेडी ने ट्वीट करके गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार, सुशील मोदी इत्यादि मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में बैठकर सभी जिलाधिकारियों पर दबाव बनाकर सख्त निर्देश जारी करवा रहे हैं। और आरजेडी नेता मनोज झा ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जानबूझकर नतीजा बदला जा रहा है। महाराजगंज, त्रिवेणीगंज, कटिहार समेत कई ऐसी जगह हैं जहां पर सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है, टाल मटोल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नीतीश जी, आप मुख्यमंत्री चंद घंटों के लिए है और अपने सिर पर और कलंक मत पोतिए। उन्होंने कहा, मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं कि आप निष्पक्ष तरीके से अपना काम कीजिए, जीत हमारी होगी। आप कितना भी विलंब कर लें, मैं यही आग्रह करूंगा कि प्रशासन के तमाम लोग इस बात को समझें। आरजेडी और कांग्रेस ने खटखटाया चुनाव आयोग का दरवाजा। लो मार्जिन वाली सीटों पर धांधली की कोशिश का लगाया है आरोप। महागठबंधन ने सीएम नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने प्रशासन पर राजद और महागठबंधन के जीते हुए कई उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट न देने, महागठबंधन की जीती हुई सीटों पर रिकाउंटिंग का बहाना बनाकर हराने की कोशिश करने और सरकार के इशारे पर साजिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार शासन प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं, महागठबंधन को हराने की साजिश रची जा रही है।